बिना किसी सहायता के नहीं बत्ती, नहीं दीपक को जलाया जा सकता है, नहीं दर्पण के लिए यह कभी संभव है कि वह स्वयं को धूल से मुक्त कर सके। यह साफ है कि जब तक बत्ती को जलाया न जाए, तब तक दीपक को जलाया नहीं जा सकता, और जब तक दर्पण के ऊपर से मैल को हटाया न जाए, तब तक वह न तो सूर्य को प्रतिबिंबित कर पाएगा, न ही उसके प्रकाश और उसकी महिमा को अपने में समा पाएगा। यह उद्धरण हमें एक गहरा आध्यात्मिक सत्य सिखाता है। इसमें बत्ती, दीपक और दर्पण का उदाहरण देकर बताया गया है कि मनुष्य की आत्मिक उन्नति केवल बाहरी ज्ञान से नहीं, बल्कि ईश्वरीय मार्गदर्शन और आत्मशुद्धि से होती है। जिस प्रकार बत्ती को जलाए बिना दीपक प्रकाश नहीं दे सकता, उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर की शिक्षाओं और दिव्य मार्गदर्शन के बिना अपनी वास्तविक क्षमताओं को प्रकाशित नहीं कर सकता। हमारे भीतर अनेक गुण जैसे प्रेम, करुणा, सत्यनिष्ठा, न्याय और सेवा विद्यमान है, लेकिन उन्हें जागृत करने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा और ईश्वर के वचनों का प्रकाश आवश्यक है। इसी प्रकार दर्पण स्वयं अपनी धूल नहीं हटा सकता। यदि उसके ऊपर मैल जमी रहे, तो वह सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं कर पाएगा। बहाई शिक्षाओं के अनुसार मानव हृदय भी एक दर्पण के समान है। जब उसमें अहंकार, पूर्वाग्रह, स्वार्थ, क्रोध और सांसारिक आसक्तियों की धूल जम जाती है, तब वह ईश्वर के गुणों को प्रतिबिंबित नहीं कर पाता। प्रार्थना, चिंतन, सेवा और सद्गुणों के अभ्यास द्वारा इस धूल को हटाया जा सकता है। बहाउल्लाह हमें सिखाते हैं कि मानव का उद्देश्य अपने हृदय को इतना निर्मल बनाना है कि वह ईश्वरीय प्रकाश का दर्पण बन सके। जब हृदय शुद्ध होता है, तब उसमें प्रेम, एकता और करुणा का प्रकाश चमकता है, और वह समाज के लिए भी प्रकाश का स्रोत बन जाता है। इसलिए आत्मिक विकास के लिए हमें दिव्य मार्गदर्शन को स्वीकार करना चाहिए और अपने हृदय को निरंतर शुद्ध करते रहना चाहिए, ताकि हम ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में प्रकट कर सकें और मानवता की सेवा में योगदान दे सकें।